जिसके कारण इस आंगन में हमारा मन नहीं लग रहा। तो राजा अग्रसेन ने उनके लिए रथ सजवा दिया। तो महारानी अपनी सखियों के साथ में रथ पर विराजमान होकर के वन में भ्रमण करने के लिए पहुंची। तो उसी वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस राजा अग्रसेन का रूप धारण करके आए और उन्होंने रानी पवर रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और अपने असली रूप में आ गए। तो रानी ने कहा कि हम तुम्हें श्राप जरूर देंगे। तो कहा महारानी अब तुम्हारे गर्भ से एक बलिधारी पुत्र जन्म लेगा जिसे मारने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। और समय आने पर रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उसका नाम कंस पड़ा। कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होने के साथ साथ उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे। तो राजा अग्रसेन शिकायत सुनते सुनते परेशान हो गए। तो एक दिन उन्होंने कंस को बुलाया और कहा कि कंस यदि इस तरह से तुम प्रजा को परेशान करोगे तो भला आगे राज्य कैसे करोगे। कंस राज कहने लगे पिताजी सही मायने में आपको राज्य करना ही नहीं आता। जब हम प्रजा को परेशान नहीं करेंगे तो प्रजा हमसे डरेगी कैसे। जब प्रजा डरेगी नहीं तो हम उसको प्रशासन कैसे करेंगे। और रही बात तुम्हारी तो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा तो आ ही गया है। अब आपके राज्य करने की नहीं बल्कि आराम करने की आवश्यकता है। और पिताजी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गए। टैक्स और लगानों पर दूना दूना कर बढ़ा दिया और कहा कि जो कोई भी देने में आनाकानी करे उसे ही मौत के घाट उतार। धर्म कर्म यज्ञ बंद करवा दिए। अब तो सभी देवता कंस राज के अत्याचारों से परेशान हो गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं आप सभी धैर्य धारण करो और आप सभी यादव वंश में जाकर के जन्म ले लो और हम भी यादव वंश में ही अवतार लेने वाले हैं। उसके बाद आपके कष्टों को दूर करेंगे। इतना कहकर के वो आकाशवाणी शांत हो जाती है। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इसी बीच एक घटना घटी। इन्हीं कंसराज की चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी जी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो कंसराज ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सौरीपुर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। 56 रथ माया से भरे हुए दहेज में दिए। बड़े सुंदर ढंग से जब देवकी जी की विदाई होने लगी प्रेम बस कंसराज रथ को हाँकते हुए चले तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस जिस बहन को छोड़ने के लिए आप इतनी प्रसन्नता के साथ जा रहे हो उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। जैसे ये सुना तो कंसराज ने विचार किया कि हम उस बहन को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे। तलवार निकाल ली और जैसे ही आगे बढ़े तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठहर जाइए भोजराज कंस, हम आपको वचन देते हैं कि हमारे घर में जो भी संतान जन्म लेती जाएगी उसे हम आपके हवाले करते जाएंगे। कंसराज इस बात के लिए राजी हो गए और वापस सौरीपुर के लिए जाने दिया। दोनों के सहयोग से पहली संतान हुई तो उस वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंचे। परंतु कंस ने यह कहकर के उस बच्चे को वापस कर दिया कि हमारा काल तो 8वीं संतान है और बच्चा वापस कर दिया। देवताओं ने मन में विचार किया यदि कंसराज के मन में और ऐसी ही दया आती गई तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। और देव ऋषि नारद जी भोजराज कंस की सभा में पहुंचे तो कंसराज ने सारा हाल कह सुनाया। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा भोजराज कंस ये तो देवताओं की चाल है। देवकी का हर बच्चा पहला और 8वां है इसलिए किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं। उसी समय भोजराज कंस ने उस बच्चे को मंगवा लिया और चट्टान से पटक दिया। वसुदेव और देवकी जी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया। इसी प्रकार से देवकी की 6 संतानों को खत्म कर दिया। 7वें गर्भ की बारी थी। प्रभु ने कुछ विचार किया और योग माया को आज्ञा दी कि हे योग माया आप जाओ देवकी जी के गर्भ में जो हमारे बड़े भाई बलराम जी उन्हें वहां से ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में छोड़ देंगे और तुम स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा से जन्म ले लो। योग माया ने ऐसा ही किया। 7वां गर्भ ले जा करके रोहिणी के गर्भ में छोड़ दिया और स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा में वास करने लगे। 7वां गर्भ जब छीड़ हो गया तो 8वें गर्भ की बारी थी। 8वां गर्भ जब पूर्ण हो जाता है तो मैया देवकी
विरह की वेदना में या जेल खाने में विलाप करने लगी तो सर्वप्रथम प्रभु ने जेल खाने में दर्शन देने का विचार किया और प्रभु प्रकाश पुंज में चतुर्भुज रूप धारण करके आ गए और कहा कि आप विलाप न करो, जैसे ही हम अवतार ले ले वैसे ही आप किसी न किसी तरह से हमें गोकुल नगरी में पठवा देना, उसके बाद हम आपके कष्टों को दूर करेंगे। इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उस समय भादों का महीना था, रिमझिम हल्की सी वर्षा हो रही थी, तिथियाठी लगने वाली थी, रोहिणी नक्षत्र था। जैसे तिथियाठी लगी मैया देवकी जी को एकदम झपकी सी लग गई, सभी पहरेदार योग माया के प्रभाव से अचेत हो गए और वैसे ही प्रभु ने जेल खाने में अवतार ले लिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही प्रभु ने अवतार लिया तो वसुदेव और देवकी जी के हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, जेल खाने के ताले भी अपने आप खुल गए। तो आज किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं? हरियाजू प्रकट भये, कि हरियाजू प्रकट भये, मथुरा आई जेल खाने। गोविंद भगवान की जय। परीक्षित महाराज जी